friends, welcome to my channel सोनाक्षी एंड कृजना ठाकुर। आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। अब हम सबसे पहले इसको स्टॉप शेयर करते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए मैं इसको वापस कर दूँ। यस, दैट्स ग्रेट। तो सबसे पहले लिखा गया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर्स। अब देखो ये आपको वाटर है ना, तो हम इसको वाटर लिखेंगे। ये है एटमॉस्फेयर, इसको एयर लिखेंगे। ये है लैंड, और ये पता नहीं क्या है, बायोस्फीयर लिखा हुआ है यहाँ। कोई बात नहीं, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब सबसे पहले हम बात करेंगे लिथोस्फीयर। मैंने इससे पहले आपको चीज दिखानी है, लेट आई शो यू दैट। इसके बाद हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट्स ना, आई एम ट्राइंग द बेस्ट। देख, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है फॉर यू। ये देखो लिथोस्फीयर, सबसे पहला हमारा है ना, इसलिए मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया। लिथोस्फीयर बहुत इजी है और वहाँ पे थोड़ा टफ टफ सा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा यहाँ से पढ़ा देते हैं तो थोड़ा सा फिर वहाँ पे पढ़ेंगे। Lithosphere is known as land in easy words. Okay, students? Lithosphere is including our home and the ground. It is the solid portion of earth on which we live. Lithosphere is a Greek word of history, means lithos means into land. Okay, students? अब ये देखो, ये मैंने आपको लिथोस्फीयर का पढ़ा दिया। चलो अब हम ये हम इसको डिलीट करें। ओके स्टूडेंट, मैं आपको बता दे रहा था। The solid portion of the earth is called lithosphere. It is comprises the rocks of earth's crust and the thin layer of soil that contain nutrients, elements with certain organisms. ठीक है सुने, आपको ये बता दिया lithosphere means land। अगर आपको इसको लर्न करना है इजी वे में तो आप इसको L for lithosphere and L for land भी इजीली लर्न कर सकते हो। अब सबसे पहले इसमें हमें लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा है। क्यों लिथोस्फीयर क्यों पढ़ा है? ये सबसे पहले हमें इसमें लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स पढ़ा है। These are our continents. These are North America, South America, Europe, Asia, Africa, Antarctica, ऑस्ट्रेलिया, है ना स्टूडेंट्स? चलो अब इसमें हमें कॉन्टिनेंट पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे कॉन्टिनेंट। चलो अब हम नेक्स्ट पीपीटी में चलते हैं। ये देखो इस पीपीटी में भी हमें कॉन्टिनेंट बताएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। ऐसे नोट करने की जरूरत नहीं, आपको गूगल पे पिक्चर ये मिल जाएंगी। चलो कॉन्टिनेंट्स के बाद हम क्या पढ़ेंगे? हम सबसे बड़े से छोटे अच्छे से एक कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, एशिया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और वो 1/3 स्पेस लैंड का, अर्थ का, लैंड का कवर कर देता है कि वे कॉन्टिनेंट। एशिया जो है वो यूरोप से यूरल माउंटेन की वजह से सेपरेटेड है। बिकॉज मैं आपको दिखाती हूँ क्यों। ये देखो आप ये वाला मैप देखो, है ना स्टूडेंट? ये देखो ये आपको ये मैप दिख रहा है। ये ऐसा लग रहा है ना कि यूरोप और एशिया एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन नहीं, ये अलग अलग है। ये देखो ऐसे जुड़े हुए हैं यहाँ। देखो जुड़े हुए हैं ना, लेकिन इसको सेपरेट कैसे करेंगे? इसलिए यहाँ पे यूरल माउंटेन है यहाँ बीच में, जहाँ मैं रेड मार्क लगा रही हूँ ना, यहाँ यहाँ एक यूरल माउंटेन है, वो इन लोगों को अलग कर रहा है। यूरल माउंटेन की इस तरफ यूरोप और यूरल माउंटेन की इस तरफ एशिया।
ठीक है स्टूडेंट, ये आपको इजीली समझ आ गया होगा एशिया के बारे में। और अब हमारे पास कंबाइंड लैंडमार्क्स ऑफ यूरोप एंड एशिया और यूरेशिया। अब जैसे कि आपको पता ही था, मैंने आपको बताया था कि वो ऐसा लगता है कि एक ही से ऐसी लगता है एक ही कॉन्टिनेंट है। इसलिए जब हम यूरोप और एशिया को मिक्स करते हैं तो हमारा वर्ड आता है यूरेशिया। यहाँ पे लिख देती हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा, यूर फिर एशिया, यूरोप का यूर और एशिया का एशिया, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है यूरोप। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। देखो मैं आपको बताया ये हमारा यूरोप और ये हमारा एशिया, तो इसके वेस्टर्न साइड पड़ता है। यूरोप जो है वो एशिया के लेफ्ट है, लेफ्ट यानी कि वेस्टर्न साइड। क्योंकि देखो ये एशिया है, मतलब ये यूरोप है, और ये जो है ये देखो ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है। तो ये देखो यहाँ पे है ना एशिया, इसलिए ये इसके वेस्ट है, ठीक है। इट इज मच स्मॉलर देन एशिया, ये तो आपको पता ही है कि देखो इतना सा है वो यूरोप और इतना बड़ा एशिया, तो उसका आधे से भी आधा है, ठीक है स्टूडेंट। इट इज बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड। अब देखो वो तीनों तरफ से वाटरी बॉडी कहलाता है, बिकॉज देखो यहाँ है ये यूरोप और यहाँ है एशिया। इस तरफ तो वाटर नहीं है, इस तरफ से इसका लैंड है। ऊपर की तरफ आप मैप में देखोगे ध्यान से अपनी बुक के, तो वहां पे तो वाटर है आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी वाटर है, नीचे भी वाटर है। तो मतलब इसके थ्री साइड वाटर है, वाटर, और टू साइड इसके नहीं, और वन साइड इसका लैंड मास है, ठीक है स्टूडेंट। चलो अब हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब अफ्रीका की बारी है। अफ्रीका ढूंढती हूँ मैं, यहाँ पे लिखा था अफ्रीका। अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अब देखो मैं आपको पढ़ाया था कि एशिया सबसे बड़ा है, तो एशिया इज इन नंबर 1। ओके, अब सेकंड नंबर में हमारा आता है अफ्रीका, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, समझ आ गया, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। A large part of Africa lies in northern hemisphere। ये देखो ये आप मैप में देख पा रहे हो, कि मैप देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसे, तो जो क्लियर होता रहेगा मैं ऐसे करूंगी। ये देखो स्पॉटलाइट कर देते हैं आपके लिए। ये देखो ये मैप दिख रहा है। ये देखो ये रहा हमारा मैप। अब इस मैप में देखो, ये देखो आपको पता है कि हाफ हाफ होते हैं, एक तरफ नॉर्दर्न एक तरफ साउदर्न। तो ये देखो इसका जो सबसे लार्ज पार्ट है, ये चीज सबसे लार्ज है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रही है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इसका जो लार्ज पार्ट है अफ्रीका का, वो लाइज करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इट इज ओनली कॉन्टिनेंट टू विच द टॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेशन एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न फैक्टर। अब इसमें जो मैं आपको ऊपर मैप दिखाया था, उसमें अभी उसमें जो है लाइन ड्रॉन नहीं है, रिवर ऐसा कुछ, इसलिए आप अपनी बुक के बैक में देखिएगा 31 पेज की ज्योग्राफी बुक के, वहां आपको मिल जाएगा। उसमें क्या हो रहा होगा ये देखो, यहाँ टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जा रहा है, इक्वेटर यहाँ से जा रहा है, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से जा रहा है। मतलब ये तीनों चीजें सिर्फ इस कॉन्टिनेंट से जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी हमने कंफर्म कर लिया, तीनों कंफर्म कर लिया। चलो अब हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को पढ़ते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड इज नॉर्थ अमेरिका। अब मैंने आपको जैसे बताया, फर्स्ट हमारा एशिया है,
सेकंड हमारा अफ्रीका है और थर्ड हमारा नॉर्थ अमेरिका है, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब इधर चलेगा, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ हमने समझ लिया, इसको टिक कर दो। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। अब देखो ये साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अब ये मुझे आपको दिखाना पड़ेगा, अगर वरना आपको समझ नहीं आएगा। आई विल शो यू कि दिस, यस देखो ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ सा लग रहा है ना, क्योंकि बीच में देखो इसका ये ऐसा है। इस, इस जगह का नाम है इस्थमस, नहीं है जगह का नाम है पनामा। और इस्थमस आपको ये चैप्टर आगे समझाएगा कि व्हाट वी कॉल इस्थमस, इस्थमस को क्या कहते हैं। ये चैप्टर आपको वो भी समझाएगा लास्ट में। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें समझ आ गया दोनों चीजें। इस्थमस आपको मैं बाद में क्लियर कर दूंगी, नीचे एक वीडियो मैंने बनाई है इस्थमस के लिए। तो लिखा है द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये देखो ये कॉन्टिनेंट जो है पूरा का पूरा वेस्टर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको नॉर्थ अमेरिका के बारे में कोई डाउट तो नहीं होगा, और अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डोंट वरी, ये नॉर्थ अमेरिका क्लियर हो गया होगा। चलो फिर हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे चलते हैं। अफ्रीका लिया था, साउथ अमेरिका हमारा नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है वो है साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका को साउथ अमेरिका क्यों बोलते हैं? बिकॉज साउथ अमेरिका सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसलिए उसका नाम साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो ना इधर भी लिखा है इट्स लाइक मोस्टली इन सदर्न हेमिस्फीयर, इसको टिक कर देते हैं, हमें समझ आ गया। द एंडीज world's longest mountain range runs through its length from north to south। अब आपको पता है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स की जो एंडी सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, वो भी इस साउथ अमेरिका से साउथ टू रन करता है। क्या स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया होगा आपको, बस मुझे इसमें ये बताना था कि एंडीज है इस वाले चीज में। साउथ अमेरिका जो है उसमें सबसे बड़ी दुनिया की लार्जेस्ट रिवर अमेज़न भी है। मतलब ये याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा या वर्ल्ड का सबसे ज्यादा क्या है, तो यू हैव टू से दैट वहाँ पे एंडीज एक सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है वर्ल्ड का, वो वहाँ पे है। और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर अमेज़न भी वहाँ पे है। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे चलते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको इस्तेमाल को पढ़ाना बाद में बताऊंगी, या आपको ये वाला डायग्राम था कि आपको आपकी बुक के पेज नंबर 33 में मिल जाएगा। ज्योग्राफी बुक का नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट्स। ओके स्टूडेंट, अब मैंने आपको बताया था ना कि इस्तेमाल किसको कहते हैं, जब कोई नैरो स्ट्रिप लैंड को ज्वाइन करी होती है दो लैंडमार्क को। अब देखो यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये साउथ अमेरिका से जुड़ा इस स्ट्रिप की वजह से है। अब कोई कॉन्टिनेंट या कोई कंट्री ऐसे स्ट्रिप की वजह से जुड़ी होती है, उस स्ट्रिप को हम इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। इस्थमस इस इस्थमस, ठीक है स्टूडेंट। और उस जगह को पनामा क्यों बोलते हैं? ये नहीं है कि कोई शिप से जुड़े तो हम उसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस अलग अलग होता है। इस्थमस ऑफ डैश, इस्थमस ऑफ दैट। इस जगह का नाम पनामा था, इसलिए इसका नाम पड़ा इस्थमस ऑफ पनामा। अब आप सोचोगे अगर कोई चीज वाटर से जुड़ी हो तो कोई कॉन्टिनेंट या कोई कंट्री पानी की वजह से जुड़ी हो तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इंडिया का और श्रीलंका का, क्योंकि देखो इंडिया ये रहा, बीच में आप देख सकते हो थोड़ा सा पानी है और फिर श्रीलंका है। ये नहीं है कि बिल्कुल इसकी तरह ऐसा जुड़ा हुआ है या
थोड़ा सा ऐसा 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 है। इसीलिए ठीक है स्टूडेंट, ये इसमें थोड़ा सा पीछे पानी आ जाता है इससे, और वो पानी लोगों को अलग कर रहा है, लेकिन है तो उनके बीच में है, इसलिए उसको स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट, नेम ऑफ स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रेट किसको कहते हैं और इस्थमस किसको कहते हैं। चलो अब हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हैं। It is the smallest continent that lies entirely in southern hemisphere. ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और वो इंटरली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इट इज सराउंडेड साइड ऑफ ओशन एंड सी। उसके सारी तरफ, पहले हमने एशिया यूरोप की बात की ना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है। अब जिसके चारों तरफ पानी होता है उसको हम एक आइलैंड ही कहते हैं ना, इसलिए ये कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया एक रियल में आइलैंड है। ये कोई स्टेट, कोई कंट्री नहीं है, इट्स एन आइलैंड और अ कॉन्टिनेंट। इधर आपको ये भी दिखाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, चलो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पीपीटी में चलो। अब हमारा बच गया लास्ट, एंटार्क्टिका। इट इज कंप्लीटली लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर, तो ये चीज जो होगी नीचे नीचे की तो सदर्न हेमिस्फीयर होगी, इसलिए ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है एंटार्क्टिका। और इट इज दी एज इट लोकेटेड पोलर रीजन। आपको पता होगा पोलर रीजन मतलब है फ्रिजिड जोन, यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड होती है और जो है धूप भी यहाँ बहुत कम आती है या आती ही नहीं है। इट्स परमानेंटली कवर्ड विद आइस शीट। ये पूरी तरह आइस शीट होगा, आपने देखा होगा। और कॉन्टिनेंट्स को क्यों अलग अलग कलर के, ग्रीन कलर के, येलो कलर के, मस्टर्ड कलर के हैं, लेकिन ये वाला जो कॉन्टिनेंट है वो सिर्फ व्हाइट कलर का, बिकॉज ऑफ इट्स रियल कलर। ठीक है स्टूडेंट, व्हाइट की इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ आइस शीट्स है। यहाँ इसके अंदर घास फूस बहुत कम और मुश्किल से होती है, इसलिए यहाँ पे आपको चीजें दिखाएंगे। यहाँ पे स्वेटर होती हैं, स्वेटर अगर कोई ज्यादा तो पहनता है। और यहाँ पे पेंगुइन्स आपको मिल जाएंगे, ठंडी जगह में रहते हैं ना पेंगुइन। मैनी कंट्रीज हैव देयर रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। बहुत सारी कंट्रीज के रिसर्च स्टेशन भी हैं यहाँ, जो रिसर्च करते हैं कि अंटार्कटिका में फूल उग सकते हैं, प्लांट्स उग सकते हैं। और आपको ये बात पता है कि इंडिया के भी अंटार्कटिका में 2 रिसर्च स्टेशन हैं। यस, उन दोनों का नाम पता है क्या है? फर्स्ट का नाम है, फर्स्ट का नाम है मनात्री। देखो, मैत्री, ये इंडिया का रिसर्च स्टेशन है, आपको समझ में आएगा। आई विल टेक्स्ट हियर। ठीक है स्टूडेंट्स, मार, ये है इंडिया का फर्स्ट रिसर्च स्टेशन और ये है इंडिया का सेकंड सेक्शन, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, हमारे इंडिया के भी वहाँ पे 2 रिसर्च स्टेशन है, मैत्री फर्स्ट रिसर्च स्टेशन और दक्षिण गंगोत्री। दोनों एक है, पहले दक्षिण आता है फिर गंगोत्री, इसका शॉर्ट फॉर्म आप डीजी भी कह सकते हो। ये मैंने आपको अंटार्कटिका भी क्लियर करा। चलो अब नेक्स्ट पीपीटी में चलते हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था लेथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ऊपर पढ़ाया था ना, मैंने आपको क्या कहा था? लेथोस्फीयर को लैंड कहते हैं। वैसे ही मैंने आपको एक वाटर की भी इमेज दिखाई थी, और वाटर को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। आप यहाँ लिख सकते हो हाइड्रोस्फीयर, देखो वाटर को हाइड्रोस्फीयर। It consists of water in all its forms. It contains saline water with ocean and seas and fresh water like rivers, ponds and etc. हाइड्रोस्फीयर किसको कहते हैं? हम उनको कहते हैं जो ओशन होते हैं, सीज होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम।
सबको हम हाइड्रोस्फीयर में मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी पानी को वो हाइड्रोस्फीयर मानते हैं, चाहे वो सॉल्टी हो चाहे वो ऐसा फ्रेश वाटर हो। अब देखो यहाँ पे आपको पानी और लैंड की परसेंटेज फर्स्ट में दिखाई गई है। हमारे वर्ल्ड में यानी पूरे अर्थ में 71% ऑफ वाटर है और लैंड 29% है। मतलब वाटर जो है वो लैंड का भी डबल है। मतलब जो वाटर है वो लैंड का डबल है, क्योंकि देखिए ट्रिपल आई थिंक, हाँ इधर भी वाटर इधर भी वाटर इधर ट्रिपल है। ओके स्टूडेंट, हमारे वर्ल्ड में पूरे अर्थ में 29% लैंड है। ठीक है, और 71% हमारे पास वाटर है। ये आपको दिखा दिया। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी जिसको आप सुन के हैरान हो जाओगे। हमारे जो वाटर है वो 71% है ना, 71% हमारे पास वाटर है। आप उसका फ्रेश वाटर के बारे में जानकर हैरान हो जाओगे। वर्ल्ड में नहीं, वर्ल्ड में ओनली 3% वाटर है जो कि फ्रेश है, और उनमें से 2% ऑफ वाटर तो हमें एंटार्क्टिका और आइस ग्लेशियर और आइस को मेल्ट करने से मिलता है। आइस या आइस ग्लेशियर लिख सकते हो, आइस या ग्लेशियर। ग्लेशियर से मिलता है, और ओनली 1% ऑफ वाटर हमें रिवर और पॉन्ड से मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, हमें कभी बहुत कम कम पानी मिलता है गर्मियों में, और जो बाकी का बचा हुआ जैसे 3% है ना, ये देखो 71% आर वाटर है, बस हम 3% माइनस कर देते हैं क्योंकि 3% हमारा फ्रेश होता है। तो हम इसको 6 करेंगे और इसको 11, 11 में से 3 माइनस हुए तो हमारे पास हमारे पास ये 2 मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी ये देखो ये हो गया -8 और ये 6। तो यानी कि 3% ऑफ वाटर जो है वो ओनली फ्रेश है, और 68% वाटर हमारा ओशन वाटर है। कैन यू इमेजिन, इधर भी लिखा हुआ है बट यहाँ पे अलग तरीके से लिखा हुआ है। सॉल्टी वाटर 97%, वो शायद गलत प्रिंट हो गया होगा, ये गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर मैंने आपको समझा दिया। अब हमने ओशियंस बनेंगे। ओशन, उससे पहले पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, फिर सदर्न ओशन, फिर आर्कटिक ओशन। ये हमारे ओशन के नाम। ठीक है स्टूडेंट, चलो हम नेक्स्ट। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैसिफिक ओशन के बारे में। अब पैसिफिक ओशन जो है वो इधर है, ये ब्लू हाईलाइट देख रहे हैं, इधर है और इधर है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ इतना है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। ठीक है स्टूडेंट, हम जरा पैसिफिक ओशन की बात करें। ये देखो पैसिफिक ओशन, इट इज द लार्जेस्ट ओशन। नाम ऊपर दिखाया था ना मैंने आपको, लार्जेस्ट है। ये थोड़ा थोड़ा सर्कुलर है, देखो ऐसा ऐसा ओवल जैसा दिखेगा आपको ये, सर्कुलर तो नहीं। लेकिन मैरीना ट्रेंच जो अर्थ की डीपेस्ट पार्ट है वो पैसिफिक ओशन में ही लाई करती है। ठीक है स्टूडेंट, hope you imagine it and you can have don't have any doubt। अब हमारा है नेक्स्ट ओशन अटलांटिक ओशन। ये इधर ब्लू हाईलाइट आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ है, ये देखो, ये इंडिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करेंगे अटलांटिक ओशन के बारे में बात। अटलांटिक ओशन ये इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन। फर्स्ट लार्जेस्ट हमारा पैसिफिक का, ये सेकंड लार्जेस्ट है। वो थोड़ा थोड़ा एस शेप का है, ऐसा 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 दिख रहा होगा। मेरीना ट्रेंच, ये जो
हमने पढ़ लिया था, लगता है यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सॉरी। अब हम इंडियन ओशन के बारे में पढ़ते। देखो ये इंडिया है, ये थोड़ा शेप खराब हो गया क्योंकि ऊपर ऐसा है ना, ऐसा। ये इंडिया है और ये ऐसा अकेला ओशन है इसका नाम कोई कंट्री पे है, वरना सारे ओशन कंट्री पे बेस्ड नाम नहीं है। पैसिफिक अटलांटिक है, वो कोई कंट्री नहीं है। Indian Ocean, it is the only ocean named after a country. It is India. It is triangular in shape. Yes, students? अब हमारा सदर्न ओशन है। सदर्न ओशन भी आपको दिख रहा होगा कि ये देखो यहाँ पे जितनी इसकी परसेंटेज है, ये बहुत ज्यादा, देखो इतना पानी जो है सदर्न ओशन का। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब हम सदर्न ओशन के बारे में पढ़ते हैं। सदर्न ओशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सदर्न ओशन encircles the continent of Antarctica. It extends northward to 60 degrees south latitude. Yes, students? चलो अब नेक्स्ट है, हम आर्कटिक ओशन पढ़ेंगे। ये आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो, इस सारा जो है हमारा आर्कटिक ओशन है। सॉरी, आर्कटिक ओशन, इट इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंडिंग नॉर्थ पोल। ये आपको मैंने बता दिया था कि आर्कटिक सर्कल में है और नॉर्थ पोल के सराउंड ही है। ये जो है पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ स्वॉलन वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। आपको मैंने पढ़ाया था कोई स्टेट नहीं, कंट्री या फिर कोई कॉन्टिनेंट अगर पानी के थ्रू जुड़ा हो तो उसको स्ट्रेट कहते हैं। और इस अंटार्कटिक ओशन के स्टेट का नाम जो है बेरिंग स्टेट है। इट इज बाउंड ऑन नॉर्थ कोस्ट इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था ऊपर ही, तो मैं आपको पढ़ाती। अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मैं आपको इजीली बता देती हूँ क्या होता है। ये देखो, मान लो ये जो है ये अर्थ है और इसके चारों तरफ, मान लो ये अर्थ है, इसके चारों तरफ जो है एक एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट है। तो एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, उस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, यूवी रेज है, सब कुछ उसमें है, उसमें। ठीक है स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर उसको बोलते हैं। एटमॉस्फेयर की भी कुछ लेयर्स होते हैं, यहाँ पे आपको लेयर्स बताए गए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर वो होता है जहाँ पे हमारा घर है, और उसके बाद एक ओजोन लेयर है, उसके ऊपर हमारे जेट प्लेन या फिर एरोप्लेन नहीं फ्लाई करते या उसके ऊपर नहीं फ्लाई करते। स्ट्रेटोस्फेयर में एयर बलून होते हैं, मेसोस्फेयर में एस्ट्रॉइड मीटरॉइड होते हैं, थर्मोस्फेयर में थर्मो थर्मोस्फेयर में सैटेलाइट जाते हैं, और एक और होता है एग्जॉस्फेयर, जो यहाँ है नहीं लेकिन वो होता है, आपकी बुक के पेज नंबर 35 में आपको मिल जाएगा। तो उधर है एग्जॉस्फेयर, उधर हमारा इंटरनेट और इंटरनेट बैंडविड्थ हमें वहीं से मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, और ये एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन है कि वर्ल्ड में कितना कितना है, जैसे कि 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 2% कार्बन डाइऑक्साइड है, 9% आर्गन है और अदर अदर गैसेज है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इसको थोड़ी देर स्क्रीन पे रखा हुआ है। स्टूडेंट, अब आपने ले लिया होगा वो स्क्रीनशॉट। अब हम बायोस्फीयर की बात करेंगे। बायोस्फीयर बहुत इजी है, जिसमें ये तीनों होते हैं, क्या आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में। इसमें हाइड्रोस्फीयर भी है, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर, लिथोस्फीयर भी है यानी कि लैंड, और एयर जो होती है एटमॉस्फेयर भी है। और जिसमें चारों होते हैं वो होते हैं बायोस्फीयर। और जो लिथोस्फीयर में अकेले नहीं रहते, हाइड्रोस्फीयर में अकेले नहीं रहते, हम एटमॉस्फेयर में अकेले रहते हैं, हम बायोस्फीयर में रहते हैं, क्योंकि वी नीड वाटर, लैंड एंड एयर फॉर आर लाइफ। स्टूडेंट, अब देखते हैं कि आपको इसमें से क्या आया है। अब हम एक टेस्ट लेंगे आपका। माउंटेन रेंज एंड सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया इज उराल माउंटेन। ठीक है स्टूडेंट, आप इसका एक स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, आप इसको खुद कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे से आया हो तो आप
आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, मैं वहाँ से चेक कर लूंगी। ठीक है स्टूडेंट, hope you like my video, share my video and subscribe to my channel which is Sonakshi and Pujana Thakur. Okay students, bye.